1, 2, 3 स्टार्ट। विदेश यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहकर विपक्ष को आईना दिखाने के साथ नसीहत देने की भी कोशिश की है कि ऑस्ट्रेलिया में उनके कार्यक्रम में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी उपस्थित था। उन्होंने यह कोशिश इसलिए की क्योंकि करीब 20 विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने पर तुले हुए हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला कर विपक्ष ने अपने इस तर्क को कुतर्क में बदलने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपने अंध विरोध को सामने लाने का ही काम किया है। वह वास्तव में क्षुद्रता पर उतर आया है। नए संसद भवन का प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन न होने की जिद कर रहे विपक्षी दलों में से अनेक वे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी के रूप में द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया था। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो उनके प्रति अपशब्दों का भी प्रयोग किया था। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इन दिनों राष्ट्रपति के मान सम्मान की चिंता में दुबले होने का दिखावा कर रहे दलों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बजट सत्र में उनके अभिभाषण का बहिष्कार किया था। क्या यह राष्ट्रपति के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान नहीं था? इसमें संदेह नहीं कि विपक्षी दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर क्षुद्र राजनीतिक हमला कर रहे हैं। ऐसा करके वे अपनी जंग हसाई ही करा रहे हैं, क्योंकि यह कोई मुद्दा नहीं हो सकता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। एक तो ऐसा कोई नियम नहीं है और दूसरे अतीत में प्रधानमंत्रियों ने संसद से जुड़े भवनों का उद्घाटन या शिलान्यास किया है। आखिर तब उन्हें राष्ट्रपति की याद क्यों नहीं आई? यह भी ध्यान रहे कि सोनिया गांधी महज सांसद के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास कर चुकी है। इसी तरह मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में तमिलनाडु के नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन कर चुके हैं। जब ऐसी कोई परंपरा ही नहीं कि विधायी परिसरों का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, तब नए संसद भवन के मामले में यह जिद पकड़ने का क्या तुक? क्या विपक्ष यह वचन देने को तैयार है कि भविष्य में राष्ट्रीय महत्व के भवनों और परिसरों का शिलान्यास या उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होगा? यदि नहीं तो फिर इस नतीजे पर क्यों न पहुंचा जाए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आगे कर वह घड़ियाली आंसू बहा रहा है। यह वही विपक्ष है जिसने नए संसद भवन का निर्माण रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और यह दुष्प्रचार करने में भी संकोच नहीं किया था कि नए संसद भवन के रूप में मोदी का महल बन रहा है।
कानून के मुताबिक 14 साल से कम उम्र के बच्चों को श्रम वाले कामों में नहीं लगाया जा सकता। हर कारखाने में इस बात की घोषणा करनी पड़ती है कि उनके यहाँ कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाता। कारखानों के बाहर ऐसी तख्तियां लगी भी रहती हैं। इसके लिए जागरूकता अभियान भी खूब चलाए जाते हैं। इस तरह हर व्यक्ति को इस कानून और इसके उल्लंघन पर दंड के बारे में जानकारी है, फिर भी बाल श्रम पर काबू नहीं पाया जा सका है। ढाबों, घरेलू सहयोग, गाड़ियों की मरम्मत आदि के कामों में तो छोटी उम्र के बच्चों को काम करते देखा ही जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक माने जाने वाले कारखानों में भी उनसे काम लेने से परहेज नहीं किया जाता। दिल्ली में 41 नाबालिग बच्चों को ऐसे कारखानों से मुक्त कराने का समाचार इसका ताजा उदाहरण है। मुक्त कराए गए बच्चों की सेहत बहुत खराब थी। वे सभी नंगे पांव थे और उनमें से कई के शरीर पर जलने के निशान थे। भूख, प्यास और स्वास्थ्य संबंधी अनदेखी के निशान उनके चेहरों पर नजर आ रहे थे। ऐसे न जाने कितने बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में परिवार का गुजारा चलाने के लिए कारखानों में काम करने को मजबूर होते हैं। कारखाना मालिक ऐसे बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत कम पैसे पर उनसे काम कराने लगते हैं। इनमें से ज्यादातर कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा सुविधाएं तो दूर, साफ हवा और सूरज की रोशनी तक आने की गुंजाइश नहीं रहती। बदबूदार गलियों की सीलन भरी तंग कोठरियों में बैठकर उन्हें 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। न तो उनके लिए कोई उचित शौचालय होता है, न पीने के साफ पानी का इंतजाम। खाने पीने और आराम के लिए भी पर्याप्त समय नहीं दिया जाता। ऐसे में उनके स्वास्थ्य की जांच आदि की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर चूंकि कारखाना मालिक जानते हैं कि इस तरह के बच्चों से काम कराना जुर्म है, इसलिए उन्हें और सख्त निगरानी में रखते हैं। बच्चे चूंकि अपने अधिकारों को लेकर विद्रोह नहीं करते, इसलिए कारखाना मालिक या ढाबों आदि के मालिक उनके साथ शारीरिक हिंसा करने से भी परहेज नहीं करते। उन्हें छोटी छोटी गलतियों पर पीटा जाता है, न तो ठीक से खाने पीने को दिया जाता है और न आराम करने का वक्त दिया जाता है। जब दिल्ली जैसे शहर में यह आलम है कि कारखाना मालिक बच्चों को खतरनाक कामों पर रखने से भय नहीं खाते, तो दूर दराज के इलाकों और छोटे शहरों कस्बों का अंदाजा लगाया जा सकता है। कानून के मुताबिक 14 साल तक की उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकारों की जिम्मेदारी है, मगर हकीकत यह है कि स्कूल जाने की उम्र में बहुत सारे बच्चे जोखिम भरे कामों में लगे जाते हैं। इसकी वजह भी छिपी नहीं है। गरीबी में परिवार का पेट भरने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। हालांकि स्कूलों में मध्याह्न भोजन का व्यवस्था इसलिए की गई कि बच्चे मजदूरी करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दें, मगर
वह मकसद भी बेमानी सा नजर आता है। ऐसे में सरकारों को गंभीरता से इस बारे में सोचने की जरूरत है कि क्या उपाय किए जाएं जिससे बच्चों की खेलने कूदने, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में जोखिम भरे वातावरण में श्रम करने को मजबूर न होना पड़े। स्टॉप।